नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना YouTube चैनल पर। भक्तों, चाहे मर जाना लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स बॉक्स में जय मान लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखे। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाज का खास महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अला धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए आप भी जान ले कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोना चाहिए। लेकिन भक्तों, आप आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगली बात, भक्तों, बृहस्पतिवार अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन शादीशुदा महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन वस्त्र आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। भक्तों, यह बात है सोमवार की। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर किसी बड़े संकट का खतरा मंडरा सकता है। परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अब सवाल यह है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है। तो भक्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं, उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को गंगा स्थान माना जाता है, जो बेहद पवित्र होता है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वह मां पार्वती का सम्मान करती हैं और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक की नौबत आ सकती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें नंबर 1। भक्तों, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर
करने में सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, तो सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से छुआ चाहिए। ऐसा करने से मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। नंबर 3, भक्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं। शास्त्रों में विवाहिता स्त्रियों के लिए कुछ विशेष नियम और परंपराएं बताई गई हैं, जिनका पालन करना उनके जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि कोई स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती, तो उसका प्रभाव न केवल उस पर बल्कि उसके पति और पूरे परिवार पर भी पड़ सकता है। जैसे बिना स्नान किए सिंदूर लगाना या किसी अन्य महिला से सिंदूर लगवाना। ये ऐसे कार्य हैं जो शास्त्रीय दृष्टिकोण से अशुभ माने गए हैं। जब भी कोई स्त्री सिंदूर लगाए, उसे माता पार्वती का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मां पार्वती ही हर विवाहित महिला को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवविवाहित स्त्रियों के लिए यह और भी आवश्यक है कि वे अपनी शादी के समय मिले हुए सिंदूर को संभाल कर रखें और प्रारंभिक कुछ समय तक नियमित रूप से उसका उपयोग करें। खास अवसरों या पूजाओं में भी इसी सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह सिंदूर देवी देवताओं की कृपा से भरा होता है और इसका प्रयोग जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। एक स्त्री ही अपने घर को संवारती है और उसे सफलता की ओर ले जाती है, लेकिन अगर वह कुछ गलत आदतों को अपनाती है तो घर से लक्ष्मी चली जाती है। सनातन वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई स्त्री खुद ही घर में झाड़ू पोंछा करती है, तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। यदि सूर्य निकलने के बाद सफाई की जाए तो घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। सफाई के तुरंत बाद स्नान करना भी अनिवार्य माना गया है। बिना स्नान किए घर में रहना अथवा पूजा करना भी दोषपूर्ण होता है। विशेष रूप से जब आप देवी लक्ष्मी की पूजा कर रही हो, तब यह ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी न खाएं, वरना देवी रुष्ट हो सकती हैं। शाम के समय बालों में कंघी करना भी वास्तु दोष को बढ़ाता है। इससे लक्ष्मी माता की कृपा घट सकती है। रसोई घर को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह केवल खाना पकाने का स्थान नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ऊर्जा का स्रोत है। स्त्रियों को बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि भोजन केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी ऊर्जा देता है। झाड़ू को लात मारना या पैरों से ठोकर लगाना भी बहुत अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर से लक्ष्मी का वास चला जाता है और दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसीलिए स्त्रियों को विशेष रूप से झाड़ू का आदर करना चाहिए और उसे कभी भी लापरवाही से नहीं रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घर की स्त्री यदि क्रोधी स्वभाव की हो, हमेशा दुखी या चिड़चिड़ी रहती हो, तो ऐसा घर सुख शांति से वंचित रह जाता है। स्त्री की मुस्कान और शांति पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। यदि स्त्री शांत और प्रसन्न रहती है, तो देवी लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, पायल और बिछियां, ये सभी विवाहिता स्त्रियों के सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। इन्हें किसी अन्य महिला के साथ साझा करना अशुभ माना गया है। विशेष रूप से सिंदूर की डिब्बी या चूड़ियां किसी को दान में देना या उधार देना सौभाग्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इन वस्तुओं में महिला की ऊर्जा और आस्था जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें साझा नहीं करना चाहिए। रात के समय किचन में झूठे बर्तन छोड़कर सोना एक ऐसी आदत है जो घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती है। यह न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से गलत है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अपवित्र माना गया है। किचन को सोने से पहले साफ करना, बर्तन धोकर रखना और वातावरण को स्वच्छ बनाना लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए आवश्यक है। इन सभी बातों का मूल यही है कि स्त्रियां अपने घर और परिवार की नींव होती हैं। उनके द्वारा की गई छोटी छोटी बातें भी परिवार के भविष्य को प्रभावित करती हैं। यदि स्त्री इन नियमों का पालन करती है, तो न केवल वह स्वयं सुखी रहती है, बल्कि उसका पूरा परिवार भी समृद्ध होता है। यह सभी नियम केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरी आध्यात्मिक और व्यवहारिक समझ भी छिपी हुई है। भक्तों, ये उपाय और सावधानियां आपकी आस्था पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना है। यह लेख केवल जानकारी देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। आप इन बातों को अपनी श्रद्धा और समझ से अपनाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो जय माता लक्ष्मी कहना न भूलें और जीवन में इन सरल नियमों को अपनाकर अपने घर को स्वर्ग बना दें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।